नमस्कार आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी कि देवी मां कालरात्रि का दिन। कहा जाता है कि कालरात्रि देवी का जो स्वरूप है वो काफी भयावह है और कालरात्रि देवी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का जो एक संदेश है वो देती हैं और जो अंधकार है उसे मिटाने के लिए उन्हें जाना जाता है। लेकिन उनके इस भयावह रूप के पीछे क्या कहानी है, क्यों माँ कालरात्रि का स्वरूप इतना भयावह है? क्योंकि जो उनका रूप रंग की अगर बात करें तो काले आसमान के समान उनका रंग कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि कालरात्रि देवी से जुड़ी हुई कई इसके पीछे कहानियां हैं जो काफी पौराणिक महत्व और धार्मिक महत्व भी रखती हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शास्त्री प्रदीप पटेरिया जी। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि माँ कालरात्रि देवी का आखिर कैसा स्वरूप है और हम माँ की कैसे आज आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका राधे टीवी में। पंडित जी, आज 7वां दिन है, यानी कि आज माँ कालरात्रि का दिन है। माँ कालरात्रि के अगर नाम पर ही हम गौर करें तो उनका जिस तरह से नाम है कालरात्रि, यानी कि अगर संधि विच्छेद करें तो काल और रात्रि, तो इस उनके जो नाम है शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई, उनके नाम की कैसे उत्पत्ति हुई और इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कथा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा आपने कहा है, माँ जगदम्बा का जो नाम है एक कालरात्रि है। काल माने होता है एक तो मृत्यु, एक समय। इस समय को और उस मृत्यु के ऊपर जो विजय पाती है उससे भी जो आगे जिनका विस्तार है, जहाँ शून्य है उस शून्य से भी आगे जो काल है, उस काल से भी आगे जो रात्रि है उसका नाम है कालरात्रि। एक दूसरे सप्तमम कालरात्रि थी। ये सप्तमी कालरात्रि जो है वैसे तांत्रिक अधिष्ठानों की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है, पर वस्तुतः उनका स्वरूप जो देखा जाए तो एक तो वो 10 भुजाधारी हैं और उनका जो रौद्र रूप है वह विकराल काली का स्वरूप, जैसे कलकत्ते वाली काली के नाम से भी लोग जानते हैं। विशेषतः सप्तमी की पूजा उन कालरात्रि की ही कलकत्ता में बंगाल तरफ होती है। अपने यहाँ भी सप्तमी की कालरात्रि का जो विधान है इसमें तांत्रिक पूजाओं का विशेष विधान लोग करते हैं। वैसे उनका स्वरूप है, जैसे काल उनका स्वरूप सांवला स्वरूप है और उस स्वरूप में मुंडों की माला वो पहने हुए हैं। मुंडों की माला पहने हुए धरण, खड्ग, चक्र, गदा, पद्म, ये सारे हथियार लेकर के जगदम्बा जी अपने स्वरूप को बता रही हैं कि वो काल पर भी विजय पाने के लिए माँ जगदम्बा जी का अनुष्ठान सप्तमी कालरात्रि वाले लोग करते हैं। एक दूसरे, ये जितनी क्रोधावतार में दिखाई दे रही हैं उतनी ही शांति और धैर्य और साहस का प्रतीक भी मानी जाती हैं। ये सभी देवों की रक्षा करने वाली हैं। आपने देखा होगा एक स्वरूप में महारानी कालरात्रि के नीचे भगवान शिव जो है नीचे लेटे हुए हैं और वो पांव रख करके उनके ऊपर चल रही हैं। अर्थात उनका ये कहना है कि जो काल पर भी विजय पाले वो कालरात्रि है, पहली। दूसरे, इनके पूजा के विधान में ये नियम है कि जगदम्बा जी को उस दिन विशेष रूप से काले रंग के कपड़े पहन के तांत्रिक लोग और अन्य तरह से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन तांत्रिक पूजाओं का विधान हमारे यहाँ अन्य ग्रंथों में मिलता है, पर वस्तुतः सप्तमी के दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ को करके कई लोग सप्तमी के दिन भी उनका हवन, पूजन और विधान करते हैं। इनके विधान में कई लोग शत्रु का विनाश करने के लिए सरसों से हवन करते हैं। कई लोग घी और शक्कर से, जो मोक्षार्थी हैं जिन्हें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान जगदम्बा जी की कृपा चाहिए, तो वो माता की प्रसन्नता के हेतु तिल, जौ और चावल और उसमें घी और शक्कर मिला करके इसका हवन करते हैं। पर वस्तुतः देखा जाए अगर तो कालरात्रि जो है तांत्रिक विधान की अधिष्ठात्री देवी है। जैसे अष्टमी और नवमी को कई लोगों के यहाँ विधान है पूजा होने का, ठीक उसी तरीके से प्रथम दिवस से लेकर आज सप्तमें दिन तक एक एक दिन का देवी का विधान है। इन देवी से जिन लोगों को शारीरिक कष्ट हैं, जिन लोगों को विशेष तौर से आध्यात्मिक मानसिक कष्ट है, उन सब की पूजाओं को ये उन सारे लोगों को शांत करने वाली देवी जी हैं। और इन देवी जी के विधान में ये नियम है कि विशेष तौर से आसन को ग्रहण करके सुबह जो है संध्या वंदन इत्यादि से निवृत्त होकर के साधक को जगदम्बा जी का ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चय, ये निवारण मंत्र के द्वारा पहले उनका आवाहन,
फिर उनका पूजन, फिर षोडशोपचार विधि विधान से पूजन करके जगदम्बा जी का हवन करना चाहिए। बहुत ही सुंदर पंडित जी, आपने जिस तरह से माँ कालरात्रि के जो शब्द की उत्पत्ति है, जो माँ कालरात्रि हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और उन्हें क्यों कालरात्रि कहा जाता है, बड़े ही सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को बताया है। पंडित जी, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि जो कालरात्रि हैं, जो हमारी देवी हैं, उनका स्वरूप काफी रौद्र है। अब ऐसे में उनके स्वरूप की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि जो शिव जी हैं, जो खुद काल हैं, कालों के काल महाकाल हैं, वे भी देवी के चरणों में हैं, उनके सर पर देवी अपना पैर रखे हुए हैं। तो ऐसे में जो हमारी कालरात्रि देवी हैं, उनकी जो एक छटा है वो काफी भयावह तरह की है, डरावनी है। अब उनकी अगर कोई पूजा करे तो किन चीजों की सावधानी विशेष तौर पर बरतनी चाहिए? क्योंकि वैसे ही जगदम्बा आज रौद्र रूप में है, तो कौन सी सावधानियां जो श्रद्धालु हैं वो बरतें जिससे कि माँ को क्रोध ना हो और बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से और आनंदमय तरीके से हमारे भक्त माँ की आराधना कर सकें? देखो, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। मैं आपको बताऊं बहन जी, कुपुत्रो जाये तो कुचदपि कुमाता न भवती, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जगदम्बा जी का रौद्र रूप, जिनको रौद्र रूप का भाव है, जो तांत्रिक स्वरूप से उनकी पूजा करते हैं, उनको वह रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। यद्यपि वास्तविकता में देखा जाए तो सप्तमी जो कालरात्रि महारानी, वो काल के लिए उनका स्वरूप रौद्र है, यद्यपि भक्तों के लिए नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझा दे रहा हूं, भगवान नरसिंह ने जब अवतार लिया तो उनके क्रोध के तेज के आगे कोई भी देवता खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और भगवान प्रहलाद उनकी गोद में खेल रहे थे बड़े प्रेम से। तो हम जो भक्त हैं, आप एक बात बताइए, कोई भी माँ अपने बेटे से कुपित होती है? या अगर होती भी है तो बड़े प्यार से, लाड़ से, एक जिसको हम लोग पोला हाथ बोलते हैं, धीरे से थप्पड़ पुचकार के प्रेम भरा हाथ मारती है। ठीक इसी तरीके से हमें जगदम्बा जी का स्वरूप जो कहा है कालरात्रि, वह स्वरूप वस्तुतः दिखाई रौद्र रूप में दे रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो वह महारानी जगदम्बा सदैव काल के लिए वो रौद्र रूप है, भक्तों के लिए तो प्रसन्न स्वरूप है। जगदम्बा जी कभी भी किसी, कोई भी साधक, कोई भी अनुष्ठान करता, जगदम्बा जी के अनुष्ठान में एक ध्यान रखना पड़ता है कि उनके प्रति या तो निर्मल भाव से आप हिंदी में हाथ जोड़ करके, जैसा भगवान ने कहा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये सब त्याग करके आप जगदम्बा जी की शरण हो जाइए। मातेश्वरी, हमें आपका कोई मंत्र, कोई तंत्र या संस्कृत में कोई हमें शब्द अगर वो हो जाए तो उसे आप क्षमा करें। होता क्या है, मूल संस्कृत में दुर्गा सप्तशती में जगदम्बा या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन मंत्रों से उनका ध्यान करें। खड़गम चक्र गदे सुचाप फरखान शूलम भुसुन्नीन सिरा शंखम संदधतीम करस्त्र नयनाम सर्वांग भूषावृताम। जगदम्बा जी कैसी हैं? उनके हाथ में खड़ग है, चक्र है, त्रिशूल है। ऐसी जगदम्बा जी का ध्यान तो हम कर रहे हैं, पर हम यदि निर्मल मन से उनके श्री चरणों में रहें तो माता जी कभी कुपित नहीं होती हैं। कुपित किनसे होती हैं? जो हमारे जगदम्बा जी के कहे अनुसार, हमारी श्रुति के कहे अनुसार जो नहीं चलते हैं। लोग कहते हैं बलि देने का विधान है। अब तंत्र शास्त्र में, आगम में कहीं हो, तो आगमोक्त ग्रंथों को हमने न देखा है न पढ़ा है, पर हमें ये पता है। आप बताइए, किसी भी माँ के किसी बालक को उसके सामने आप अगर बलि दें तो क्या वह माँ प्रसन्न होगी? वह जीव जंतु भी, वह जो लोग अज की बकरे की बलि देते हैं, क्या वह बकरा भी उस माँ का बेटा नहीं है? निश्चित है। और मानिए, हमने कहीं भी इस तरीके से तांत्रिक बलियों को लोग दे रहे हैं, उनसे किसी भी साधक का साधन सिद्ध होते हुए नहीं देखा है। वास्तुतः कालरात्रि का स्वरूप यह है कि हम जगदम्बा जी के श्री चरणों में सच्चे निर्मल मन से उनका आराधन करें, उनका पूजन करें, तो जो भी मन की इच्छित जो इच्छा है वह निश्चय महाकाली पूरी करती है। बिल्कुल, यानी कि सच्चे मन से आप माँ
के प्रति समर्पित रहें, आप उनकी सच्चे मन से पूजा आराधना करें, फिर चाहे आप विधि जाने या ना जाने, अगर आपका मन सच्चा है तो माँ जगदम्बा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। लेकिन पंडित जी, पूजा की विधि जानना भी जरूरी है कि उनकी पूजा को लेकर क्या विधान है, कैसे पूजा उनकी हम कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा प्रश्न आप कर रही हैं। जगदम्बा जी का पूजन ठीक हमें उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से हम अपने शरीर का नित्य पूजन करते हैं। हम जगदम्बा जी को आसन दें, आसन देने के बाद में आप जो क्रियाएं, जैसे हम नहाते हैं तो जगदम्बा जी को स्नान के स्वरूप में आप जल चढ़ाइएगा। जल चढ़ाने के बाद में उनको पंचामृत से स्नान कराइएगा। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में उनको शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। अगर आपके सामने मूर्ति है तो आप मूर्ति की पूजा करिए, और यद्यपि मूर्ति नहीं है तो नवरात्रि में अधिकांश लोग एक चित्र पट रखते हैं और कलश का पूजन करते हैं। उस कलश पे नवरात्रि में 9 दिन की 9 देवियों का ही पूजन का विधान है। आप उस कलश के ऊपर काली जी को आवाहन कीजिए, उनका पूजन कीजिए। फिर वस्त्रों में भी आप अंग सहित सर्वांग वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाने का आजकल एक तरीका हो गया है कि हम जगदम्बा जी को एक कलावा वस्त्र के रूप में दे देते हैं। वस्तुतः ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप जगदम्बा जी को सुंदर एक साड़ी, सलवार सूट या अंग वस्त्र रखिएगा। फिर उनको विधिवत तरीके से आप गहने पहनती हैं, ठीक उसी तरीके से जगदम्बा जी को षोडशोपचार राजोपचार में कंघी, काजल और आपके जो है मेहंदी इत्यादि जो 16 श्रृंगार का जो सामान है वह आप जगदम्बा जी को अर्पण करिएगा। उसके बाद में राजोपचार में छत्र है, चंवर है, यहाँ तक कि उसमें बिछुड़ी और पायल पहनाइए जगदम्बा जी को। इसके बाद जब सारे पूजन हो जाएं तो धूप दीप नैवेद्य, और नैवेद्य के बाद में उनको प्रसाद आप रखिएगा। कालरात्रि महारानी को विशेषतः हम आपको बताएं, अनार का फल, वैसे तो 9 दिन ही अनार का फल दें, लेकिन सप्तमी के दिन विशेषकर अनार का फल और मिश्री मिठाई इत्यादि का प्रसाद लगा करके फिर उनकी आरती करिए। आरती के बाद में आपकी श्रद्धा है तो जगदम्बा जी का साधारण मंत्र के द्वारा या नवारण मंत्र के द्वारा 1 माला 2 माला यथाशक्ति आप हवन कीजिए। हवन के बाद फिर आरती करके नीराजन करिए। नीराजन करने के बाद में जगदम्बा जी को विराम दे दीजिएगा। ये कालरात्रि का विधान है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरी विधि भी बताई है। उम्मीद है हमारे सभी दर्शकों को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, उन पे उनके जो भी शंकाएं होंगी मन में, जो भी उनके डाउट्स होंगे कि कैसे हम माँ की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उनकी वो सभी शंकाएं दूर हो गई होंगी। पंडित जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया था शुरुआत में, अगर हम शुरुआत की बात करें तो आपने कहा था कि जो कालरात्रि देवी हैं, कहीं ना कहीं जो तंत्र साधनाएं इस दिन लोग करते हैं वो अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी मां जगदम्बा को प्रसन्न करते हैं। तो आज के दिन जो तंत्र साधनाएं हैं वो भी चरम पर होती हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो कहा जाता है कि कई अगर सकारात्मक शक्तियां हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं तो नकारात्मक शक्तियां भी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द मौजूद रहती ही हैं। अब जो तांत्रिक हैं उन नकारात्मक शक्तियों को पर हावी होने के लिए जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो उसका आज के दिन से क्या तालमेल है? देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, हमारे यहाँ वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में एक साधना मिलती है इंद्रजीत की। रावण का बेटा था, उसको मेघनाद भी कहते हैं, इंद्रजीत भी कहते हैं। जिस समय युद्ध हुआ तो वो जाकर के तंत्र साधना करने लगा था। यही वह सप्तमी की कालरात्रि की साधना है जिसके द्वारा वह जगदम्बा जी को प्रसन्न कर रहा था। ये तंत्र शास्त्र में एक विधान है, वो विधान ये है कि इसमें तांत्रिक विद्याएं सप्तमी के दिन विशेष तौर से जागृत होती हैं। इसमें मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, ये सारी विद्याएं जो है शत्रु विनाश के लिए लोग सरसों की हवन करते हैं, सरसों के तेल से हवन करते हैं। कई लोग, आपने नाम सुना होगा, मिर्ची का हवन कर देते हैं। यह वस्तुतः तंत्र शास्त्र भी हमारे यहाँ परोपकार के लिए था, पर इसका हमने दुरुपयोग कर डाला। जैसे हम आपको बताएं, मारण है, उच्चाटन है, ये किसी के लिए कभी भी दूसरों के अहित करने के लिए नहीं है, वो इनसे अहित हो ही जाता है। इसलिए आपने देखा होगा तंत्र साधना के जो साधक हैं वह ज़्यादातर बहुत सावधान रहते हैं कि हमसे किसी का बुरा न हो। फिर भी इनके द्वारा अगर ये होता है तो इन सारी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कालरात्रि ही एक शुभ और देवी मानी गई है। बिल्कुल, यानी कि हमारी माँ जगदम्बा कभी भी किसी भक्त के साथ बुरा नहीं कर सकती हैं।
सभी का हित के लिए ही सोचती हैं और सभी का हित ही करती हैं। और आज के दिन जो भी माँ जगदम्बा की कालरात्रि देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा सच्चे मन से, अगर माँ कालरात्रि का ध्यान भी स्मरण कर लेगा तो माँ इसी से प्रसन्न हो जाएंगी और सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेंगी। पंडित जी, जब हम माँ कालरात्रि के चित्र को देखते हैं, उनकी अगर हम उनके स्वरूप को हम देखते हैं तो उनका स्वरूप तो काफी भयावह है ही, काफी विकराल और भयावह डरावना स्वरूप है उनका। उनकी 8 भुजाएं, 8 भुजाओं में अलग अलग शस्त्र लिए हुए हैं। लेकिन अगर उनके वाहन की हम बात करें, चूंकि सभी देवियों का वाहन अलग है, माँ कालरात्रि का वाहन कहा जाता है कि वो एक गधी पर विराजमान है, तो उनके वाहन से जुड़ी हुई क्या कोई कहानी है पौराणिक जिसका महत्व हो, आध्यात्मिक महत्व हो? देखिए, आपने ये भी प्रश्न ठीक किया है। जगदम्बा जी का जो वाहन है ना, आप उसको देखिए, एक तो उनसे 3 चीजें मिलती हैं। वह विपरीत स्थितियों में भी सबसे शांत स्वभाव का जीव माना गया है। उसके ऊपर आप कभी भी जैसे कितना ही बोझ लादिए आप, वो कभी मना नहीं करता है, भले ही उसकी कमर झुक जाए, वो नीचे गिर जाए, पर वस्तुतः वह ऐसा नहीं करता। वो शांत स्वरूप होने के कारण गधी को जो है उन्होंने अपना स्वरूप बताया है कि हमारा रौद्र रूप भले ही है, हम भले ही रौद्र रूप में विराजमान हैं, पर आप ये मानिए कि निश्चित रूप से हम ऐसे शांत स्वरूप उस जीव का वाहन हैं, वह जीव हमारा वाहन है जो कि विपरीत परिस्थितियों में संतोषी को धारण किए रहता है। हरिशरणम। और जहाँ तक है वाहनों का, तो जगदम्बा जी के 9 दिन के 9 ही वाहन हैं। उन 9 वाहनों में ही 9 कारण दिए हुए हैं। उसमें से एक कारण ये है कि गधी को आप, ये जीव ऐसा है कि वर्षा ऋतु में इसका पेट नहीं भरता है, घास देख देख के ये बुद्धि से कमजोर होता है, पर स्वभाव का शांत होता है। इसलिए उनको महारानी जगदम्बा जी ने अपने स्वरूप को धारण किया हुआ है। बिल्कुल, यानी कि इसके पीछे की भी एक कहानी है। और अभी तक मुझे पंडित जी ये कहानी वाकई नहीं पता थी कि जो देवियां हैं जिनके वाहन हैं उनकी अलग अलग कहानियां हैं उनके पीछे। जिस तरह से आपने बड़ी ही सुंदर तरीके से इसका व्याख्यान किया है। पंडित जी, एक और मेरा सवाल रहेगा, चूंकि जो कालरात्रि देवी हैं उन्हें कहा जाता है कि वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली देवी हैं, वो अंधकार को मिटाने वाली देवी हैं। आज के दिन जो कहा जाता है कि उनकी जो आराधना करता है वो सभी भय से मुक्त होता है, भय से मुक्त होता है, रोग से मुक्त होता है। तो विशेष तौर पर क्या कालरात्रि देवी की जो पूजा है वो महिला और पुरुषों के लिए उसका जो प्रावधान है, जो विधि है, वो अलग अलग है, या फिर सभी कालरात्रि देवी जी की उसी विधान से पूजा कर सकते हैं? देखिए, विधान तो वही है, देवी जी के विधान में कहीं कोई वो नहीं है। बस सिर्फ हमने आपको बताया ये आगमोक्त या तंत्र शास्त्र के विधान के लिए एक विशेष रात्रि बनाई गई है। बाकी सारी विधाएं वही हैं, सारी पूजाएं वही हैं। और जैसा आपने बताया है कि काल रात्रि का अर्थ होता है कि रात्रि का निर्गम और सुबह अरुणोदय का उद्गम। मनुष्य के जीवन में अरुणोदय का उद्गम ज्ञान का प्रकाश फैलने वाला है और ये ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। इसलिए इन जगदम्बा जी को किसी भी तरीके से आप पूजा कर रहे हैं, कालरात्रि महारानी का विशेष तौर से रात्रि के समय में अनुष्ठान करके और लोग अपने ज्ञान का प्रकाश भी इन्हीं से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। और कालरात्रि देवी जी को कौन कौन से वो भोग हैं जो उन्हें जो पसंद हैं, जो कि हमारे श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो कालरात्रि को माँ को कौन कौन से फल या फूल या कौन सा भोजन माँ कालरात्रि को आज के दिन लगाएं? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है, जगदम्बा जी को विशेष तौर से अनार का फल, कालरात्रि जगदम्बा जी को, चूंकि वो रौद्र रूप को धारण किए हुए हैं और दाड़मी कुसुमोपमः दुर्गा सप्तशती में आया है कि दाड़मी का फल उनको विशेष प्रिय है। इसलिए इस दिन जो है अनार का और मिश्री का फल जो है, मिश्री का भोग जगदम्बा जी को लोग पधराते हैं। और कालरात्रि के दिन आगम वाले जो तंत्र शास्त्र वाले हैं, यद्यपि वह विधान हमने कहीं अन्यत्र नहीं देखा है, इस दिन बलि का जो है प्रावधान रखते हैं, पर बलि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जगदम्बा जी को सुंदर अनार का फल और पालक की भाजी और विशेष तौर से मिश्री का प्रसाद लगाना चाहिए।
बिल्कुल, यानी कि माँ जगदम्बा को अनार बहुत पसंद है, शाकंभरी मिश्री उन्हें बहुत पसंद है। जी। तो जो भी श्रद्धालु हमें देख रहे हैं वो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी वो कालरात्रि देवी की पूजा करें तो उन्हें विशेष तौर पर अनार चढ़ाएं और उन्हें मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। पंडित जी, एक और सवाल मेरा आपसे इसी से ही जुड़ा हुआ रहेगा कि आज के दिन जैसे जिस तरह से आपने हमें विधि बताई कि क्या विधि रहेगी, उन्हें कौन कौन से भोजन हैं या फल हैं, उन्हें कौन सी चीजें अति प्रिय हैं जिन्हें जो श्रद्धालु हैं माँ को अर्पित करके प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, एक और सवाल मेरा कि जब भी नवरात्रि आती है तो अक्सर देखा जाता है कि मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है, श्रद्धालु पहुंचते हैं, माँ को जल अर्पित करते हैं। जी। जल अर्पित करने के साथ ही कई बार हमने देखा है कि उसमें थोड़ा सा दूध भी मिला लेते हैं और माँ को दूध भी अर्पित किया जाता है। तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है? देखिए, हमारे यहाँ एक विधान है कि सबसे सरल और सबसे सुगम एक ही उपाय हमारे पास जल है। आपने देखा होगा, कहावत में लोग कहते हैं, पंडित जी हमारे पास विशेष कुछ नहीं है, बस एक लोटा जल है। ठीक इसी तरीके से वह जो भाव है उस भक्त का, निर्मल भाव से भगवान जगदम्बा जी को सब लोग जल की धारा चढ़ा देते हैं कि हे जगदम्बा जी, मेरे पास और है भी, ये वस्तुतः होना भी ये चाहिए। हम निर्मल मन से जगदम्बा जी को एक पुष्प ही अर्पित कर दें। कई लोग लाल पुष्प ढूंढते हैं, कई लोग पीला पुष्प ढूंढते हैं, कई लोग श्वेत पुष्प ढूंढते हैं, किस दिन जगदम्बा जी को कौन सा हम चढ़ाएं। मन को विचलित न करके स्थायी मन से जगदम्बा जी को आप सिर्फ एक लोटा जल ही अर्पित कर दीजिए, जगदम्बा जी उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगी। बिल्कुल, माँ हमारी एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाएंगी। और उससे भी अच्छी बात यह कि अगर आप सच्चे मन से माँ को सिर्फ याद कर लें और उनको भक्ति भाव से एक बार सच्चे मन से माँ को पुकार लें तो माँ सिर्फ इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि हमारी माँ जगत जननी है। वो अपने किसी भी भक्त का, अपने किसी भी बच्चे का अहित नहीं चाहेंगी, हित ही चाहेंगी। और इसलिए हमारी माँ जगत जननी सबकी मनोकामनाएं विशेष तौर पर इस नवरात्रि में पूरी करती हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो ये थे हमारे साथ आज शास्त्री प्रदीप पटेरिया जी, जिन्होंने बड़ी ही सुंदर तरीके से आज नवरात्रि के 7वें दिन, जो माँ कालरात्रि का दिन होता है, उनकी कैसे हम पूजा कर सकते हैं, कैसे हम माँ को मना सकते हैं, उन्हें क्या भोजन प्रिय है, उन्हें क्या हम भोग लगाएं, कैसे पूजा करें, किन मंत्रों से हम माँ को आज प्रसन्न करें, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जानकारी दी है। आज विशेष तौर पर आप इस बात का ध्यान रखें कि माँ को अनार का आप भोग लगाएं, माँ को अनार चढ़ाएं, आप उन्हें माँ को मिश्री लगाएं, क्योंकि माँ को मिश्री और अनार अत्यंत प्रिय है। और सच्चे मन से अगर आप माँ को याद करेंगे, माँ की आराधना करेंगे, माँ इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।